जेएमबी फ्रेंड्स, जेएमबी ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्टैंडर्ड 10th के लिए चैप्टर नंबर 4 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, चैप्टर नंबर 4 समझने से पहले आपने 9th स्टैंडर्ड के अंदर एक चैप्टर पढ़ा है जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ओके, तो उसका मैं थोड़ा पहले इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि अगर पॉलिनोमियल आता है आपको तो उसी के अंदर यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन छुपा हुआ था। ओके, सबसे पहले सर पॉलिनोमियल के अंदर एक टर्म थी जिस टर्म्स ओके किसी भी इक्वेशन को बनाने के लिए टर्म्स का यूज करना बेहद जरूरी हो जाता है। ओके, और पॉलिनोमियल का मीनिंग होता है चेन ऑफ द टर्म्स। तो टर्म्स क्या होती है सर? टर्म्स में भी 2x हो सकती है, टर्म्स में भी x² हो सकती है, टर्म्स में भी x+1 होती है। ओके, x हो सकती है ऐसा। ओके, ये टर्म्स हो सकती है। टर्म के अंदर क्या होता है एक्चुअल में, ये एक वेरिएबल पार्ट होगा और एक क्या होगा, कांस्टेंट पार्ट होगा। जैसे यहां पे आपको दिख रहा होगा, ये जो है वो x जो है वो क्या है फ्रेंड्स, वेरिएबल पार्ट। आप इस टर्म्स के अंदर x को जैसे जैसे चेंज करते जाओगे तो ये वैल्यू क्या मिलेगी। अगर x की जगह पे 1 रखोगे तो आंसर 2 आएगा, x की जगह पे 2 रखोगे तो आंसर 4 आएगा, x की जगह पे -1 रखोगे तो आंसर -2 आएगा। ओके, तो ऐसे ऐसे वेरिएबल है ये। x क्या है, वेरिएबल। एंड जो ये 2 है, 2 क्या है, कांस्टेंट पार्ट है। कांस्टेंट पार्ट मतलब 2 की वैल्यू चेंज नहीं होगी, 2 एक फिक्स वैल्यू है। हाँ भाई 2। ओके, सपोज यहां पे कुछ नहीं है तो यहां पे मैं क्या समझूंगा, 1। यहां पे कुछ नहीं है तो यहां पे मैं क्या समझूंगा, 1। ओके, अब सर ये टर्म्स आपको पता चल गई। उसके बाद एक डेफिनेशन आती थी पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब क्या होता था कि भाई इट इज अ चेन ऑफ द टर्म्स, कि भाई एक से ज्यादा अगर टर्म्स को मैं कनेक्ट करूंगा या तो एडिशन के रिलेशन से या तो सब्ट्रैक्शन के रिलेशन से, तो आपको क्या मिलेगा, पॉलिनोमियल बनेगा। ओके, नाउ उस चैप्टर के अंदर पॉलिनोमियल के अंदर हम ये डेफिनेशन पढ़े थे कि भाई जिसकी डिग्री, अच्छा डिग्री एक और आ गया, चलिए डिग्री मतलब क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास जो भी हो उसकी हाईएस्ट पावर या फिर मैक्सिमम पावर बोल सकते हो। हाईएस्ट पावर को मैं डिग्री बोलूंगा। ओके, सपोज ऐसा हो कि भाई x+1 तो इसकी डिग्री क्या होगी, 1। x² प्लस x+1 तो यहां पे आपको डिग्री क्या दिख रही होगी, डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर, डिग्री दिख रही होगी 2। ओके, अगर आपको ऐसा दिखे x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 3 तो यहाँ पे आपको डिग्री क्या दिख रही होगी फ्रेंड्स, 3। मैक्सिमम पावर को मैं क्या बोलता, हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलता था। ओके, अब हमने वहां पे ये पढ़ा था कि अगर एक वेरिएबल की सिंगल पावर होगी, वेरिएबल की अगर डिग्री 1 होगी तो उसको मैं बोलूंगा लीनियर इक्वेशन। क्या बोलूंगा, लीनियर। अगर वेरिएबल की पावर 2 होती, यहां पे वेरिएबल कौन है, x, और उसकी जो डिग्री है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर अगर 2 होगी तो उस इक्वेशन को मैं क्या बोलूंगा फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलूंगा। और अगर 3 पावर होगी तो उसको मैं क्या, अगर डिग्री 3 होगी तो मैं क्या बोलूंगा, उसको क्यूबिक इक्वेशन। ओके, तो 9th स्टैंडर्ड से ही आपको ये बेस क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई अगर मैं अपने इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 देख जाऊंगा वेरिएबल की तो मैं उसको क्या समझ लूंगा, ये कौन से टाइप का इक्वेशन होगा फ्रेंड्स, दिस इज अ क्वाड्रेटिक टाइप इक्वेशन। ओके, चलिए आपको ये आइडिया आ गया सर कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या, कि भाई जिस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल आपको दिया है x या फिर xyz कोई भी वेरिएबल दिया। ओके, यहाँ पे पूरा इक्वेशन x के अंदर ये वेरिएबल कौन होगा, x, उसकी मैक्सिमम पावर क्या होगी, 2, तो मैं उसको क्या बोलूंगा फ्रेंड्स, उसको बोलूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? चलिए, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्डली मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे लिखूंगा, ax² प्लस bx प्लस c। ओके, बट वेयर
ए मस्ट नॉट बी जीरो। ए मतलब कौन है? एक्स के आगे का जो भी कोएफिशिएंट है, मतलब एक्स स्क्वायर के आगे जो भी कोएफिशिएंट है ए, वो क्या नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स? जीरो नहीं होना चाहिए। अगर इस ए को मैं जीरो लेता हूं, चलिए ए को मैं जीरो लिया तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म कट हो जाएगी, निकल जाएगी। ओके, तो ये पूरा क्या हो गया? ये पूरा हो गया लीनियर इक्वेशन। दैट्स व्हाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे आपको जो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी मल्टीप्लाई में दिया है कांस्टेंट, वो क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि इसका टर्म्स का, फिर पॉलिनोमियल का, फिर डिग्री का, और ये क्या लास्ट में बता दिया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं इस चैप्टर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस, मतलब उसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, उसकी अलग अलग मेथड हम यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं। तो मैं जैसे ही चैप्टर के अंदर एंटर होता हूं तो एक्सरसाइज आती है 4.1। ओके, तो 4.1 हम स्टार्ट करेंगे। 4.1 में कुछ ऐसे भी सम दिए होंगे। देखिए सर, आपको यह भी क्वेश्चन होगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको मैं रूटीन लाइफ में कैसे यूज करूंगा। ओके, तो इसका एक एग्जांपल देते हैं। ठीक है, चलिए। आपको ये पता ये क्या है? एक रेक्टेंगल है। ओके सर, ये एक रेक्टेंगल है। अगर आपको कोई बोले कि भाई इसकी जो एक साइड है वो कोई एक्स है और दूसरी साइड है वो x से 5 ज्यादा है, तो फर्स्ट साइड अगर मैं सोचूंगा तो x आएगा, और दूसरी जो साइड है वो क्या होगी? 5 ज्यादा, 5 मोर देन 5। ओके, तो 5 ज्यादा होगी, तो इसका मीनिंग क्या होता है? मैं इसके अंदर x प्लस 5 करूंगा। तो आपको ये आइडिया आएगा सर, ये जो होगा वो x होगा, ये वाला साइड क्या होगा फ्रेंड्स? x प्लस 5 होगा। ओके, चलिए। अगर आपको कोई ऐसा पूछे कि मुझे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, ओके, तो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर एक क्वेश्चन भी दिया है, वही मैं आपको बता रहा हूं। ओके, तो मुझे अगर इसका एरिया फाइंड करना है, चलिए क्वेश्चन ऐसा ही है, कुछ इसके रिलेटेड ही है। ओके, तो मैं क्या करूंगा? x इंटू एक्स प्लस 5 करना पड़ेगा आपको। यस, देन इसका आंसर मिलेगा, जो भी मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। देखिए ये जो इक्वेशन आपको मिला वो किस टाइप का इक्वेशन दिख रहा है? जिसकी मैक्सिमम पावर क्या होगी? 2 होगी फ्रेंड्स। देखिए, ओके, नाउ तो ये मिला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम रूटीन लाइफ में भी इसका क्या यूज करेंगे, और इसके रिलेटेड एग्जांपल भी है, क्वेश्चंस भी है, हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 में देखेंगे। चलिए हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1। एक्सरसाइज 4.1 के अंदर आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स वो कुछ ऐसा है। 4.1 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ओके, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मुझे जो क्वेश्चन दिए उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं सिर्फ इतना बताना। ये x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस दिस, एंड कोई एक और सम है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। ओके, एक ये है। चलिए, अब ये सम हम कैसे करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। आप चैप्टर नंबर 2 स्टैंडर्ड 9 उसके अंदर सारी आइडेंटिटीज के फॉर्मूला पढ़े कि भाई x प्लस वाई के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, x माइनस वाई के स्क्वायर का, x प्लस वाई के क्यूब का फॉर्मूला, सारे के सारे फॉर्मूला आप वहां पे पढ़ के आए। तो यहाँ पे कोई ना कोई फॉर्मूला का कहीं ना कहीं पे यूज होगा, फिर सॉल्व करना है। देखिए x प्लस 1 का स्क्वायर का फॉर्मूला में क्या लगाऊंगा फ्रेंड्स? x प्लस 1 के स्क्वायर का फॉर्मूला तो क्या x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका ये फॉर्मूला बनेगा यस इज इक्वल टू 2 अंदर मल्टीप्लाई देगा 2x माइनस 6 हो जाएगा ना। आपको x स्क्वायर वाली टर्म को एक साइड, x वाली टर्म को
एक साइड कांस्टेंट, मतलब सारी टर्म को या तो लेफ्ट हैंड में कनेक्ट करो या तो राइट हैंड में कलेक्ट करो। ओके, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, ये 2x इस साइड पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 2x माइनस 2x। यहाँ पे 6 नेगेटिव है आपको दिख रहा है, तो राइट हैंड में आएगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा? तो इसको कंपेयर विथ किसके साथ कंपेयर करूंगा? अपना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके, इज इक्वल टू 0। नाउ इसके साथ कंपेयर करूंगा तो ये एक्स स्क्वायर दिख रहा है प्लस 0x दिख रहा है प्लस 7, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये जो मुझे इक्वेशन दिया गया वो क्या है फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ ऐसा बोला है कि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू ये -6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा। ओके, एक्स स्क्वायर वाली टर्म को लेफ्ट हैंड में रखिए, 2x वाली टर्म यहाँ पे पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड में आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ पे -2x था और ये -2x आ गया, ये -6 यहाँ पे नेगेटिव में है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो पॉजिटिव 6 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसको किसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा? कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर आप कर सकते हो, हाँ कर सकते हो। सो इट इज, या फिर यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये मैंने सेकंड क्वेश्चन करा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कैसा है? क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मुझे यहां पे बोला है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, यहां पे दिया है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ये क्वेश्चन 3 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे मैं लिख रहा हूं x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 देन x प्लस 5। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बैक टू बैक सम करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये दिख रहा होगा सर, अंदर एक दूसरे को मल्टीप्लीकेशन देना है। ओके, वही करना है। तो x को x के साथ मल्टीप्लाई दूंगा, बीच में प्लस x को x के साथ, फिर -2 को x के साथ, यहाँ पे माइनस आएगा, -2 को 1 के साथ, ऐसे इंडिविजुअल को स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई। यहाँ पे बनेगा x स्क्वायर, फिर x को x के साथ x स्क्वायर, x 1 के साथ आगे क्या आएगा, पॉजिटिव x, -2 इंटू एक्स तो -2x हो जाएगा, -2 इंटू +1 तो -2। ओके, चलिए यहाँ पे ये अंदर जाएगा तो अब आपको पता चल गया, ये x के साथ जाएगा तो x स्क्वायर, x 3 के साथ जाएगा तो +3x, -1 x के साथ जाएगा तो -x, -1 इंटू 3 तो -3। ओके, चलिए ये हो गया x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ओके सर, यहाँ पे x स्क्वायर दिख रहा है, अगर मैं लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से उठा के लेफ्ट हैंड में लाऊंगा तो x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स था -2x हो जाएगा, -2 + 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये वाला x स्क्वायर वाला टर्म तो कैंसिल हो गया साहब, यस, -3x, यस, +1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आप so we can't compare with ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं। आप स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे दिखती, एक स्क्वायर वाली टर्म होती तो मैं क्या बोलता, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a इज इक्वल टू 0। सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ सम मुझे क्या बोला है कि भाई ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। चलिए करेंगे, 2x स्क्वायर
प्लस एक्स यहाँ पे जाएगा प्लस एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, -3 इंटू 2x तो -6x, -3 + 1 तो -3, ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे मुझे दिख रहा है x² प्लस यहाँ पे 5x। चलिए ये x² वाली टर्म यहाँ पे तो 2x² माइनस x² हो जाएगा, ये -5x बना, ये माइनस प्लस 5x इस साइड आएगा तो -5x हो जाएगा, ये -3 इज इक्वल टू 0। नाउ ये बन गया x², ये -10x, ये -3, ओके सर। इस इक्वेशन के अंदर x² वाली टर्म दिख रही है आपको? हाँ दिख रही है, तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। सो कंपेयर विथ ax² plus bx plus c is equal to 0, so it is quadratic equation। ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इसके जैसा है, क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा, वो आपको होमवर्क में करना पड़ेगा, ओके। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में से मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। सेवंथ में मुझे ऐसा बोला है कि यहां पे क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, कोई बात नहीं, यहां पे है x + 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू x² - 1, ओके। सेवंथ कराऊंगा तो आपको 8 खुद ब खुद आ जाएगा। यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला हम क्या पढ़े थे कि सर x + y का अगर क्यूब होगा तो x³ + y³ + 3xy इंटू x + y, ऐसा कोई फॉर्मूला हम पढ़े थे स्टैंडर्ड 9th के चैप्टर नंबर 2 के अंदर, ओके। उसी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, x का क्यूब + 2 का क्यूब क्या होगा 8 प्लस 3 इंटू x इंटू 2 x + 2 इज इक्वल टू यहाँ पे 2x का क्यूब - 2x, ओके। चलिए यहाँ पे मैं x³ + 8 प्लस ये क्या लिखूंगा 6x, अभी मल्टीप्लीकेशन करना बाकी रख रहा हूं, ओके। चलिए आपको यहाँ पे x³ + 8 प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई 6x² प्लस 6 इंटू 2 तो 12x इज इक्वल टू 2x का क्यूब - 2x। जहां पे बड़ी पावर हो उस साइड टर्म्स को ट्रांसफर करना, ये रूल होता है। यहाँ पे x का क्यूब पॉजिटिव यहाँ पे है तो सारी के सारी टर्म को यहाँ पे लाऊंगा तो 0 इज इक्वल टू ये 2x³ था, ये x³ पॉजिटिव है, राइट हैंड में जाएगा तो x³ नेगेटिव माइनस, देखिए फिर 6x² यहाँ पे पॉजिटिव था, इस साइड लेऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे -2x ऑलरेडी था, 12x को यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड लूंगा तो यहाँ पे -12x हो जाएगा, ओके। और ये -8 हो गया। अगर आप सम को देख रहे हो तो यहाँ पे x³ - 6x², यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा 14x - 8 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। नाउ आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या पढ़े थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब उसकी जो डिग्री होनी चाहिए वो डिग्री क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, ओके। तो यहाँ पे जो डिग्री है वो क्या दिख रही है 3, क्योंकि 3 जो है वो मैक्सिमम पावर है इस इक्वेशन की। तो मैं बोलूंगा सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए आपको जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए फ्रेंड्स 2 होनी चाहिए, ओके। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 8 है वो आपको खुद से होमवर्क में करना है, ओके। 7 जैसा ही है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं पढ़ रहा हूं, मुझे कुछ ऐसा बोला है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इस सिचुएशन को सॉल्व हैंडल करना है, सिर्फ इक्वेशन ही बनाना है, उसको आगे डेटा सॉल्व नहीं करना है, ओके। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल मुझे क्या दिया है, रेक्टेंगुलर कोई प्लॉट है, ओके, इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर दिया है। चलिए ठीक,
द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ओके, तो मैं यहां पे एज्यूम कर रहा हूं, सपोज जो भी ब्रेड्थ है वो x है। ओके, देन मुझे यहां पे बोला है लेंथ, इसकी जो लेंथ है वो क्या है, तो क्या भाई ब्रेड्थ के 2 गुना से 1 ज्यादा, तो ब्रेड्थ क्या थी, x थी, तो उसके 2 गुना मतलब 2x प्लस 1। ओके, ये आपको डेटा मिल गया। आपने यहाँ पे एज्यूम किया डेटा के हिसाब से, डेटा में मैंने एज्यूम किया ब्रेड्थ सपोज x है, तो मुझे लेंथ क्या बोले है, लेंथ ब्रेड्थ के 2 गुना से 1 ज्यादा होगी। ओके, तो ये मेरा इक्वेशन हो गया। Now, we need to find the length and breadth of the plot. Okay, अगर मुझे फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो क्या एरिया इज इक्वल टू ब्रेड्थ इंटू लेंथ में लिख सकता हूं, यस व्हाई नॉट। तो यहां पे आपको एरिया दिया 528 इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, x इंटू यहां पे लिखूंगा 2x प्लस 1। ओके, रेक्टेंगुलर है। चलिए ना, आपको सिर्फ इसको अंदर सोल्व करके सिर्फ इक्वेशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इक्वेशन के फॉर्म में मतलब ये होगा 2x का स्क्वायर प्लस x, और अगर 528 को लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में ट्रांसफर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे माइनस 528। ओके, तो ये जो इक्वेशन बना वो किस फॉर्म में बना फ्रेंड्स, ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन गया। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म का इक्वेशन मिल गया मुझे, जो कि मुझे डेटा में मांगा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बोला है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में मुझे बोला है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। चलिए 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मीनिंग क्या होता है सर? कॉन्सिक्यूटिव का मीनिंग क्या होता है कि एक के बाद आने वाला तुरंत दूसरा। जैसे कि यहां पे अगर मैंने 1 लिया है तो 1 के बाद डायरेक्टली कौन आएगा, 2 आएगा। अगर मैंने 5 लिया है तो 5 के बाद डायरेक्टली कौन आएगा, 6 आएगा। उसको मैं क्या बोलूंगा, कॉन्सिक्यूटिव बोलूंगा। ओके, नाउ चलते हैं आगे। सपोज 2 consecutive terms पहली मैं x एज्यूम करूं तो दूसरी कौन सी होनी चाहिए, x प्लस 1, क्योंकि उसके बाद आने वाला तुरंत तो वही नंबर होगा। तो एंड यहां पे लिखना पड़ेगा x प्लस 1। ओके, नाउ मुझे यहां पे कुछ प्रोडक्ट के बारे में बोला है। ओके, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 360 मुझे दिए। तो सर किसका प्रोडक्ट होगा, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का प्रोडक्ट होगा। तो यहां पे लिखूंगा x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कितना दिया है, 306। मैं इसको सॉल्व करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306। अब मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 को राइट हैंड में से लेफ्ट हैंड में लेके आया, तो ये मेरा क्या हो गया फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ओके, चलिए अब हम बाकी के जो 2 सम है वो सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में मुझे ऐसा बोला है कि रोहन मदर एज इस क्वेश्चन के अंदर मुझे ऐसा बोला है, रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। मतलब सपोज यहां पे मैं कुछ एज्यूम कर रहा हूं डेटा, सपोज रोहन्स एज इज इक्वल टू, मैं x लिख सकता हूं कि नहीं, हाँ x ईयर लिख सकता हूं। ओके, अब तो क्या उसकी मदर की एज, रोहन्स या फिर मदर्स एज, मदर्स एज में क्या एज्यूम करूंगा, रोहन से 26 इयर्स ज्यादा, तो x प्लस 26 इयर्स लिखना पड़ेगा। ओके, ये मेरा इनिशियल डेटा है, स्टार्टिंग में ये डेटा दिया। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, मतलब इन दोनों के एज का मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। ओके, तो आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 इयर्स रोहन्स एज क्या होगी, रोहन्स एज।
चलिए स्टार्टिंग में रोहन की एज x ईयर थी, तो 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी, x+3 होना पड़ेगा, यस ओके। एंड मदर्स एज क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में उनकी एज थी x+26, तो आफ्टर 3 ईयर तो मुझे 3 ईयर को ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे x+29, क्योंकि 26 के अंदर मैं 3 ऐड करूंगा तो 29 बन जाएगा, यस ओके। नाउ अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो मुझे कुछ दिया है, प्रोडक्ट ऑफ एज आफ्टर 3 ईयर, ओके। तो 3 ईयर के बाद वाले जो एज है उसका प्रोडक्ट मुझे दिया है 360 ईयर, ओके। तो x+3 इंटू मुझे x+29 इज इक्वल टू 360 लिखना पड़ेगा। चलिए अब मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे x² अंदर मल्टीप्लीकेशन x² प्लस 29x प्लस 3x प्लस, चलिए 29 इंटू 3 करेंगे, 87 आ गया, यस ओके, इज इक्वल टू 360 हो जाएगा। नाउ आपको इसको और ज्यादा सोल्व करना है तो x² करना पड़ेगा इस टर्म को, यहाँ पे प्लस के रूप में, ये हो गया 32, ओके 32x। चलिए अब 360 में से मैं क्या करूंगा, 360 में 87 में माइनस करूंगा, यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे आ गया ओके। ऐसे ही ओरल हम करें अगर, चलिए ओरल सीखते हैं। 360 में से मुझे कितना 87 माइनस करना है, ओके। तो पहले 60 निकाल दो, यहाँ पे 60 निकाला, यहाँ से 60 निकाला, कितना बचा 30, यहाँ पे क्या बचेगा 27, तो 300, चलिए 300 में से 27 निकालो, उसमें भी क्या आएगा 280, 20 निकालो, यहाँ पे 20 निकल गया, यहाँ पे क्या बचा 7, तो 280 में से 7 को मुझे निकालना है, तो कितना आएगा 273, ऐसे भी आप कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया -273 इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए अब जो लास्ट सम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस सम के अंदर मुझे क्या बोला है, इस सम के अंदर मुझे बोला है अ ट्रेन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ओके। तो यहाँ पे मुझे डिस्टेंस और टाइम और स्पीड का रिलेशन पता होना चाहिए, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपको आइडिया होना चाहिए। स्पीड जो होगी वो डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूला को फॉलो करेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ओके। 4 क्या बोला है, डिस्टेंस मुझे दिया है 480 किलोमीटर्स यूनिफॉर्म स्पीड पे, ओके। अब मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि इफ द, चलिए पूरा डेटा पढ़ते हैं, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर मैं स्पीड अभी मैंने कोई एज्यूम नहीं की, स्पीड को मैं जितनी है उसमें से 8 किलोमीटर पर आवर को लेस करूंगा, कम करूंगा, ओके। देन इट वुड हैव टेकन 3 और मोर देन कवर्ड सम डिस्टेंस, ओके। ये तो कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं किसी भी ट्रेन को स्पीड कम करने का बोलूंगा तो उसका जो डिस्टेंस होगा उसको कवर करने के लिए मुझे ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि स्पीड हमारी कम हो चुकी है, ओके। तो मैं यहां पे एज्यूम कर रहा हूं कि भाई एज्यूम स्पीड सपोज x किलोमीटर पर आवर है, ओके। क्या है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो यहां से मैं आपको टाइम निकाल के दे सकता हूं क्या, हाँ टाइम निकालना अभी जरूरी हो जाएगा। इसका ये रीजन क्या है, क्योंकि आपके पास डिस्टेंस है, आपके पास स्पीड है, तो आपका टाइम क्या होगा, देखिए यहां से टाइम को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये हो गया टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ओके। तो डिस्टेंस क्या लिखूंगा मैं, डिस्टेंस हो जाएगा 480 किलोमीटर पर आवर और नीचे स्पीड क्या हो जाएगी x, तो टाइम किस में आएगा, आवर्स में आएगा, घंटे में आएगा, ठीक है। 480 बाई x आवर, ये मेरा हो गया टाइम। मुझे जो इनिशियल डेटा दिया है उसके ऊपर से मैंने क्या फाइंड किया फ्रेंड्स, टाइम फाइंड कर लिया, ओके। अब आगे बढ़ रहा हूं, इफ द स्पीड हैव बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूं, केस नंबर 2 यहां पे सोच रहा हूं, स्पीड क्या की है 8 कम कर दिए, तो स्पीड पहले स्टार्टिंग में x थी, तो मैंने क्या किया 8
किलोमीटर पर आवर को डिक्रीज कर दिया, तो x किलोमीटर पर आवर थी, 8 किलोमीटर आवर डिक्रीज की, तो x माइनस इतना किलोमीटर पर आवर अब बच गई होगी। यस, देन मुझे क्या बोला है, देन it would have taken 3 hours more to cover the same distance। ओके, तो टाइम यहाँ पे लिखूंगा, टाइम इज इक्वल टू, पहले इतना टाइम हो रहा था 480 बाई एक्स, लेकिन अब जब स्पीड कम कर दी है तो टाइम 3 घंटे ज्यादा हो गया, 3 आवर्स बढ़ गया। ओके, तो 3 आवर इंक्रीज हो गया, तो ये इतना आवर हो गया। ओके, नाउ मुझे क्या बोला है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। चलिए कोई बात नहीं सर, क्या करेंगे, आपको जो इनिशियल लेवल के ऊपर दिया है वो क्या है, डिस्टेंस। फिर मैंने एज्यूम किया कि भाई सपोज स्पीड उसकी x किलोमीटर पर आवर होगी। ओके, तो इसके हिसाब से अगर मैं चलूँ कि भाई 480 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा और उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर होगी, तो उसका टाइम जो होगा वो 480 बाई x और हो जाएगा कवर करने में। फिर ऐसा बोला गया है कि अगर मैं उसकी स्पीड को कम करूंगा, डिक्रीज करूंगा, कितना डिक्रीज कर रहा हूं, 8 आवर पर किलोमीटर, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में कम कर रहा हूं, तो x पहले थी उसमें से मैंने 8 को माइनस किया। तो फिर मुझे ऐसा बोला कि भाई अगर स्पीड कम करूंगा तो जो आवर होगा, मतलब जो टाइम होगा वो बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा, 3 आवर। तो देखिए मैंने ये डेटा बना दिया। ओके, अब आपको ये पता होना चाहिए डिस्टेंस, यहीं से आया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, यहां से मैं स्पीड डिस्टेंस को सब्जेक्ट बना रहा हूं। देन आई विल पुट द वैल्यू ऑफ स्पीड x माइनस 8 एंड पुट वैल्यू ऑफ टाइम। तो डिस्टेंस मुझे यहां पे 480 दिया है, 480 इज इक्वल टू x माइनस 8 इंटू 480 बाई x प्लस 3। ओके, चल अब इसको मुझे सिंपली सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पहले एलसीएम लेना है इसका। यहाँ पे एलसीएम आएगा 480 प्लस 3x डिवाइड में x होगा। अब इस x को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में दूंगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 480x इज इक्वल टू, चलिए ये अंदर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो 480x बन गया, फिर यहाँ पे प्लस 3x का स्क्वायर बन जाएगा, x यहाँ पे गया प्लस x 3x के साथ मल्टीप्लाई में गया। ना 480 था, मुझे 8 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर, ये 0 हो गया, ये 64, ये 4 यहाँ पे 6, इतना आया। यस, फिर से क्रॉस चेक कर, ओके डन, इतना होगा। ओके, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, -3840, फिर क्या लिख सकता हूं, -24x। ये x तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में जा चुका है, यहाँ पे 480 इंटू एक्स हुआ प्लस 3x का स्क्वायर हुआ -8 इंटू 480, मतलब ये हो गया माइनस 8 इंटू 3 24x। ये 480x, ये 480x दोनों साइड पॉजिटिव, अगर ये इस साइड आया तो वो नेगेटिव, तो ये 0 हो जाएगा। चलिए निकल गया, यहाँ पे आ गया 3x का स्क्वायर माइनस 380 माइनस 24x। ओके, अगर आप यहाँ से 3 को कॉमन निकाल सकते हो तो आप क्या निकालोगे, यहाँ पे कितना आ गया, ऐसा है ना फ्रेंड्स, ये 3840। ओके, यहाँ से 3 को काटते हैं, सपोज मैं ऐसा करूं, ओके देखिए, तो यहां पे मुझे कितना मिल गया, 1280, तो मैं 3 को बाहर निकालो, एक्स स्क्वायर माइनस 1280 माइनस 8x। ओके, इज इक्वल टू 0 है, तो मेरा इक्वेशन मिल गया x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर। तो ये मेरा इक्वेशन बन गया। कौन सा इक्वेशन मैंने बनाया फ्रेंड्स, मैंने बनाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। तो यहीं पे हम
जो एक्सरसाइज नंबर 4.1 है वो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। 4.1 के हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको 2 सम होमवर्क में दिए और क्वेश्चन नंबर 2 पूरा का पूरा यहाँ पे करा है। ओके, तो ये आपको आइडिया आ चुका होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता कैसे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे होता है। जय अम्बे।